हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश को देख लेते हैं। द बॉय हु लॉस्ट हीज एपेक्टिट मतलब होता है वह लड़का जिसने अपना भूख खो दिया है, किसी कारणवश उसने अपना भूख खो दिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है। वार्मन कहता है, वार्मन कुछ दिया, व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, आपको कौन सा भोजन खाना स्वादिष्ट लगता है। आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे लिए थोड़ा सा भेज भी दें। ठीक है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड enjoy योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी वुड यू enjoy इट। कहता है कि यदि आपको कहा जाए कि आप घर पर बैठे बिना किसी गतिविधि बिना किसी वर्क के आप टेस्टी खाना खाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा। गिव रीज़न, अगर अच्छा लगेगा तो क्यों और अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों, इसका भी रीज़न बताना है, मतलब रीज़न देना है। तो आप हमें कमेंट में बताते रहिए। नेक्स्ट है शाम। शाम वाज अ रिच यंग मैन, मतलब शाम एक लड़के का नाम है जो यंग मतलब जवान है और रिच मतलब अमीर है। तो एक शाम अमीर लड़का है। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे ईयरली ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। कहता है कि जब उसके पिता का जल्द ही निधन हो गया तो वह अपने पिता के सारी संपत्ति का मालिक बन गया। उनके पिताजी का जल्द ही बच्चा छोटा सा है और उनके पिताजी का मृत्यु हो जाती है, मतलब निधन हो जाता है, तो वह वो सारे संपत्ति का मालिक बन जाता है। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। कहता है कि वह अब विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा है। उसने खाना खाया और पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। एज ए रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, परिणाम स्वरूप उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। अब घर पे बैठे बैठे, या आप ही ले लीजिए कि आप घर पे बैठे बैठे खाना खाइएगा, कोई भी खाना आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उसी तरह शाम एक बच्चा है जो घर पे बैठे बैठे खाना खा रहा था, उसे खाना पसंद नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब टेस्टी नहीं लग रहा था। देखिए यही वो बच्चा शाम, इसका अच्छा सा प्यारा सा घर है, बहुत बड़ा सा घर है। अब ये भोजन कर रहा है और इसे भोजन कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस इसके पास इतना पैसा है, इतना घर संपत्ति है कि ये बैठे बैठे खा सकता है, इसलिए इसको कोई खाना भी अच्छा नहीं लगता है, बिना वर्क के खाना खाता है। तो मंथ्स पास्ट वन डे इन स्पिरिट ऑफ लेजीनेस ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट। कहता है महीने बीत गए, मतलब कुछ महीने बीत गए, आलस्य के बावजूद एक दिन वह शिकार में भाग लेने के लिए सहमत हो गया, मतलब मूड बना रहा था कि अब हम कहीं पे जाएंगे घूमने, हमको मन नहीं लग रहा है घर पे। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. मतलब उससे तेज गाड़ी चलानी नहीं आ रही थी, जिसके जो बच्चे और फ्रेंड दोस्त के साथ वो गए थे घूमने, उससे इसको गाड़ी तेज चलाने नहीं आई थी। यही कारण, यही रीज़न बस वो अपने दोस्तों से बहुत ही पिछड़ गए, मतलब पीछे हो गए। ही गोट लॉस्ट एंड वांटेड अवे इन द वुड्स। अब वो जंगलों में अपने दोस्त के पीछे रहने के कारण वो जंगलों में इधर इधर पिछड़ गए, अपने दोस्तों से वह पिछड़ गए थे। 6 to 7 hours passed with him roaming अराउंड लाइक दिस। कहता है मतलब 5 से 6 घंटे ऐसे घूमते घूमते उसे 6 से 7 घंटे बीत गए। 6 से 7 घंटे उसे घूमते घूमते जंगल में बीत गए। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। अब इस जिसके कारण वो बहुत थका था और भूखा भी था, मतलब घूमते घूमते वो थक गया था एंड भूख भी उसे लग गई थी। सडनली ही सो ए peasants hunt, he rode up to it and asked for a little food. अचानक वह एक किसान की झोपड़ी पर गया, मतलब जंगल में उसे एक किसान का झोपड़ी देखा। देख रहे हैं आप लोग चित्र में, बहुत अच्छा दिख रहा है। जंगल में किसान का एक झोपड़ी है, उसके नज़दीक पहुंचा और उसके पास गया और उससे वह थोड़ा सा भोजन मांगा। कहता है आस्क फॉर अ लिटिल फूड, मतलब थोड़ा सा खाना वो उससे मांगा। तो किसान बोलता है आई एम अ पुअर मैन, मतलब मैं एक गरीब आदमी हूँ। ये कौन बोला? किसान बोलता है कि आई एम अ पुअर मैन, मतलब मैं एक किसान आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। अब बताइए, बच्चा को पहनावा देकर उसको किसान बोलता है सर।
कि आई हैव यानी मेरे पास दाल और रोटी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ दाल और रोटी है सर। सेड द पेशेंट बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। लेकिन कोई बात नहीं, किसान ने मुलाकात की और लेकिन इन्हें पाने के लिए आपका स्वागत है। मतलब वो बोला कि आप आइए और मेरे यहाँ पे आप खुशी खुशी दाल ही रोटी सही खाइए जरूर। मेरा फेवरेट है, पता नहीं आपका फेवरेट है नहीं। दाल रोटी तो बहुत फेमस खाना है हमारे बिहार भारत में, हम भी खाते हैं, आप लोग खाते हैं कि नहीं हमें कमेंट में बताते रहिए। कहते नेक्स्ट है द यंग मैन वाज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। अब वो लड़का जो था नौजवान, वो युवक बहुत भूखा था और उसे भोजन बहुत पसंद आया। अब बताइए भूखा रहेगा तो आपको कैसनो खाना अच्छा लगेगा, ये सबको लगता है। बस उसी तरह बच्चा वो भूखा था इसलिए उसे दाल रोटी बहुत पसंद आया। He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. उसे उसे यह उन सभी गरिष्ठ भोजनों से अधिक पसंद आया। मतलब वो जो घर पे खाता था उन भोजनों से उसे यह भोजन बहुत ही मज़ेदार लगा, अच्छा लगा जो वो पहले खा रहा था। मतलब जो पहले खाना खा रहा था उससे यह खाना इसे बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी भी लगा। ही थैंक्ड द पेशेंट हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम। अब इसका बोल रहा है उसने श्याम ने उस किसान को धन्यवाद दिया जिसने उसे घर जाने का रास्ता भी बताया था। अब वो लड़का श्याम जो था इस किसान को धन्यवाद देता जाते समय, क्योंकि ये रास्ता भटक चुका था और किसान ने इसे खाना भी खिलाया और प्लस पॉइंट इसे घर जाने का रास्ता भी बताया। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, बताया कि आप इधर से चले जाइए अपना घर चले जाइएगा। तो इसलिए ये लड़का इन्हें धन्यवाद देता है। नेक्स्ट है ही वेंट बैक टू हीज रिच फूड एंड लेजी वेज। वह घर वापस आया और आराम किया। ठीक है, द फूड वाज अगेन टेस्टलेस। वह अपने गरिष्ठ भोजन और आलसी तरीकों पर वापस चला आया। मतलब भोजन फिर से बेस्वाद था। मतलब अब वो फिर अपने घर आ गया, फिर से वही खाना वही तरीका, फिर वही तरह सोना, फिर से वही वो कर रहा था और फिर से उसे खाना अपना खुद का खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था। ही वंडरेड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। और वो कहता है कि दाल रोटी का स्वाद इतना अच्छा क्यों है। मतलब अब आप बताइए, आप बैठे बैठे कोई खाना खाइए, कितना भी अच्छा खाना हो, आप बिना वर्क के कोई भी खाना खाइए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप भूखे रहिए, कहीं से स्कूल से आते होंगे, आप लोग थक जाते होंगे, तो आपको घर में कैसा भी खाना हो, ये गर्म हो ठंडा हो, आज का हो कल का हो, कोई भी खाना हो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए वर्क करके खाना खाना चाहिए, बिना बैठे बैठे खाना नहीं खाना चाहिए। रीज़न यही है, उस बच्चा को यही कारणवश दाल रोटी उसे बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो थका हुआ था, बहुत ही जंगल में घूमते घूमते थक गया था, तो उसे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, इसीलिए उसे वो खाना बहुत ही पसंद आया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।